श्रोताओं को नमस्कार। अब यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि परमात्मा कहते किसे हैं, भगवान किसे कहते हैं। राम, कृष्ण, श्रीनिवासन, विष्णु भगवान सब एक ही पावर है, कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। तो क्या हुआ, जब श्रीनिवासन की शादी हुई भगवान की, तो नारद जी जानते ही हैं, नारद जी घूमते घामते रहते हैं, मदुरई गए और लक्ष्मी जी को कहा कि आप यहाँ रह रही हैं और आपके पति भगवान शादी करके दूसरी पत्नी लाए हैं। तो चल दिए मदुरई से लक्ष्मी जी और यहाँ आए, दोनों में झगड़ा झंझट होने लगा भगवान से और पद्मावती से। पद्मावती की जो शादी हुई थी, झंझट होने लगा, झगड़ा होने लगा। भगवान ने झगड़ा को शांत किया, कहा कि देखो सीता जो रावण चुरा के ले गया था तो नकली सीता थी, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। और उस समय तुम ही ने कहा था कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तो तुम्हारे ही कहने के अनुसार वही तो इस जन्म में पद्मावती है और पद्मावती से मैंने शादी की है, कोई गलत काम तो नहीं किया है। तो पुनः लक्ष्मी शांत हो गई और पद्मावती और लक्ष्मी में प्रेम हो गया और सभी लोग आराम से रहने लगे, खुशी से रहने लगे। तो यहाँ मैं कह रहा था कि परमात्मा भगवान कोई अलग नहीं है, एक पावर है, एक शक्ति है। क्योंकि अभी आपने सुना कि वो कृष्ण थे, बकुला देवी बन करके यशोदा जी आई हैं और शादी करवाई हैं, वही अगुआ का काम किए हैं और संत महात्मा लोग बाराती गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर एक पावर है, एक शक्ति है, जिसने जो भी कर लिया उसके लिए वही काफ़ी है। बात तो सही है, हम लोग भगवान कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट है, वो एक पावर है, शक्ति है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को